नेतृत्व क्या है? फिर एक राजा का मुकुट और उसके बगल में एक माइक का चित्र बनता है। माइक को टिक किया जाता है। नमस्ते भविष्य के लीडर्स। पब्लिक स्पीकिंग के इस प्रतिष्ठित मंच पर आपका स्वागत है। आज हम उस हुनर की बात करेंगे जो एक मैनेजर और एक लीडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। कल्पना कीजिए, दो अलग-अलग स्थितियां हैं। स्थिति ए एक कंपनी का मैनेजर है। कंपनी संकट में है। वह तेजी से बोल रहा है, उसके शब्दों में घबराहट है, वह पसीने से तरबतर है और कह रहा है, देखो देखो, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हम सब डूब जाएंगे। प्लीज आप लोग एक्स्ट्रा काम करो, पता नहीं क्या होगा। स्थिति बी अब एक लीडर को देखिए। वही संकट, वही कंपनी। वह मंच पर आता है, एक गहरी सांस लेता है, 2 सेकंड का मौन रखता है और फिर शांति से कहता है, चुनौती बड़ी है लेकिन हमारी काबिलियत उससे बड़ी है। हम यहां से एक नए रास्ते की शुरुआत करेंगे। शांत रहिए और मेरे साथ चलिए। दोनों का संदेश एक ही था, संकट है। लेकिन आपने किसे चुना? निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि नेतृत्व कोई पद नहीं है, यह एक आवाज है। आज का हमारा 13वां लेक्चर इसी जादू पर आधारित है, स्पीकिंग लाइक अ लीडर। लीडर्स अलग तरह से क्यों बोलते हैं? क्या वे जन्मजात ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च कहती है कि जब कोई लीडर बोलता है तो श्रोता केवल उसके शब्दों को नहीं सुनते बल्कि उसकी कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी को महसूस करते हैं। जब आप तेजी से और घबरा कर बोलते हैं तो आपके सुनने वालों के दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन जब आप एक लीडर की तरह स्थिरता से बोलते हैं तो उनके भीतर ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का संचार होता है जो विश्वास पैदा करता है। एक लीडर का प्रभाव उसकी बातों के खत्म होने के सालों बाद भी क्यों बना रहता है? क्योंकि वे केवल सूचना नहीं देते, वे प्रभाव छोड़ते हैं। लीडरशिप में सबसे कठिन काम है दबाव में शांत रहना। जब कमरे में हर कोई चिल्ला रहा हो, तब जो व्यक्ति सबसे धीमी और स्पष्ट आवाज में बोलता है, सत्ता उसी के पास होती है। शांत संवाद करने के लिए आपको रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। भावनाओं का प्रबंधन। बोलने से पहले अपने भीतर के तूफान को थामिए। 2. टोन की स्थिरता। अपनी पिच को बहुत ऊपर न ले जाएं। एक गहरी, स्थिर आवाज विश्वसनीयता की निशानी है। आइए अब इस कला के तकनीकी पहलुओं को समझते हैं। इसे मैं 4P फॉर्मूला कहता हूं। 1. पेस। अक्सर नए वक्ता सोचते हैं कि तेज बोलना बुद्धिमानी की निशानी है, जबकि हकीकत इसके उलट है। जब आप अपनी बोलने की गति को कम करते हैं तो आप संकेत देते हैं कि आप अपनी बातों को लेकर आश्वस्त हैं। आप डर नहीं रहे हैं कि कोई आपको बीच में रोक देगा। धीमा बोलना आपके शब्दों को वजन देता है। 2. पॉज। मौन सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक साधारण वक्ता चुप होने से डरता है, उसे लगता है डेड एयर खराब है। लेकिन एक लीडर जानता है कि साइलेंस बराबर अथॉरिटी। एक महत्वपूर्ण वाक्य बोलने के बाद 3 सेकंड रुकिए। वो 3 सेकंड जनता को आपके विचार को पचाने का समय देते हैं। यह है पावर पॉज कहलाता है। 4. प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है यहां और अभी। जब आप बोल रहे हो तो क्या आप केवल अपने नोट्स पढ़ रहे हैं या आप अपने दर्शकों की आंखों में देख रहे हैं? प्रेजेंस का अर्थ है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा उस कमरे में डाल रहे हैं। आइए इन 4 P's को वास्तविक दुनिया के महानायकों के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के गौरव रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में एक अद्भुत विनम्रता और शांति होती है। वे कभी चिल्लाते नहीं। 26/11 के हमले के बाद जब उन्होंने ताज होटल के बाहर बात की तो उनकी आवाज में कोई आक्रोश नहीं बल्कि एक स्थिर संकल्प था। उनकी शक्ति उनके प्रेसिजन और पेस में है। वे बहुत धीरे बोलते हैं जिससे हर शब्द का वजन बढ़ जाता है।
वे दिखाते हैं कि नेतृत्व के लिए आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, दृढ़ होना काफी है। अब याद कीजिए मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। उनकी आवाज में क्या था? हम्बल वार्मथ, यानी विनम्र गर्माहट। वे एक ऐसी प्रेजेंस लेकर आते थे कि एक छोटा बच्चा भी उनसे जुड़ जाता था। वे कहानियों का इस्तेमाल करते थे। उनकी आवाज में एक लय थी। अब बारी है आपकी। आप इसे कैसे लागू करेंगे? इसके लिए मैं आपको देता हूं द कॉम फॉर्मूला। जब भी आपको किसी मीटिंग या स्टेज पर बोलना हो तो ये 3 कदम उठाएं। स्टेप 1, ब्रीथ, सांस लें। बोलने से ठीक पहले पेट से एक गहरी सांस लें। यह आपके नर्वस सिस्टम को संकेत देता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। इससे आपकी आवाज में कंपकंपी नहीं आएगी। स्टेप 2, पॉज, रुकें। पोडियम पर पहुंचने के बाद तुरंत बोलना शुरू न करें। 2 से 3 सेकंड के लिए जनता की ओर देखें, मुस्कुराएं और रुकें। यह अंतराल आपको कमांड में दिखाता है। स्टेप 3, स्पीक, बोलें। अब अपने पहले शब्द को पूरे आत्मविश्वास के साथ और सामान्य से थोड़ी कम गति पर बोलें। एक लीडर अकेला नहीं बोलता, वह सबको साथ लेकर चलता है। दर्शकों को जोड़ने की 3 तकनीकें नोट कर लीजिए। 1, रेटोरिकल क्वेश्चंस, अलंकारिक प्रश्न। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सबको पता हो, लेकिन वे सोचने पर मजबूर हो जाएं। जैसे, क्या हम यहाँ सिर्फ सरवाइव करने आए हैं या इतिहास रचने? 2, आई कांटेक्ट रोटेशन। अपनी नजरें केवल एक कोने में न रखें। एम या डब्ल्यू पैटर्न में पूरे कमरे में नजर घुमाएं। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि लीडर मुझसे बात कर रहा है। 3, नेमिंग द ऑडियंस। अपनी बातों में हम, हमारी टीम, मेरे साथियों जैसे शब्दों का प्रयोग करें। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। हार्वर्ड का एक छात्र था जो क्लास में बोलने से इतना डरता था कि उसे अपनी ग्रेड्स की चिंता होने लगी। उसे एक प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करने का फैसला किया। जिस दिन प्रेजेंटेशन थी, वह स्टेज पर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ब्रीथ किया। वह रुका। उसने पहली स्लाइड देखी और अपनी गति को जानबूझकर धीमा रखा। 10 मिनट बाद उसने देखा कि पूरा हॉल शांत था। लोग नोट्स ले रहे थे। अंत में प्रोफेसर ने कहा, आज हमने एक छात्र को नहीं, एक लीडर को सुना। उस छात्र ने कुछ अलग नहीं कहा था, बस अपनी आवाज को अपना नेतृत्व बना लिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह एक दिन में होगा? नहीं। इसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस करनी होगी। रोज 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर एक ही पैराग्राफ को अलग अलग गति, पेस पर बोलें। अपने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करें और सुने कि कहां आप अनावश्यक शब्द जैसे आ, लाइक बोल रहे हैं। एक लीडर फिलर वर्ड्स का उपयोग नहीं करता, वह उनकी जगह पॉज का उपयोग करता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस 15 दिनों के कोर्स के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, याद रखिए, आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू तक ले जाएगी, आपका अनुभव आपको नौकरी दिलाएगा, लेकिन आपकी आवाज ही आपको बोर्डरूम के शीर्ष तक पहुंचाएगी। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं, तो दुनिया आपको सुनने के लिए रुक जाती है। The room listens when you believe what you say. कमरा तब सुनता है जब आप खुद अपनी बात पर विश्वास करते हैं। आज से ही अपनी आवाज पर काम शुरू करें। कम बोलें, स्पष्ट बोलें और प्रभाव के साथ बोलें। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक लीडर के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हथियार। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए और अपनी आवाज की शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद।